गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि यह समय जो है विधानसभा चुनाव का समय है बिहार में, और उसको लेकर सरकार जो है नई नई वैकेंसियों की घोषणा दिन प्रतिदिन करती जा रही है। ठीक है। और हर सरकार में ऐसा होता है कि जब भी वो चुनाव में उतरते हैं तो उसके पहले वो वैकेंसियों को लेकर आते हैं। भले वो 4 साल तक ना लेके आएँ, लेकिन 5वें साल जब उनका लास्ट कार्यकाल रहता है तो वो वैकेंसियों को लेकर बड़े ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि इसी को लेकर हम चुनाव में उतरेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक और वैकेंसी आपकी फ्लोर पर आ चुकी है। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी है, और इसमें जो है 682 पदों के लिए ये जो है नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है। और ये जो भर्ती है ये स्नातक पास, यानी अब अगर आप ग्रेजुएशन है इस फार्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा जो इसकी रखी गई है 21 से लेकर 37 वर्ष रखी गई है, कम से कम 21 और अधिकतम 37। और पोस्ट क्या होने वाली है, तो पोस्ट इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। तो आइए चलिए हम जरा सा इसको नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको विस्तृत रूप से बता सकेंगे उम्र सीमा के बारे में, फीस के बारे में, सभी चीज़ें। तो चलिए, तो आज है दिनांक 17/3/25। ठीक है। और आज के ही पेपर में पटना संस्करण में दैनिक भास्कर में यह न्यूज़ आपकी शो कर रही है, छपी हुई है। और इसमें जो है सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट जो है ये इसकी 19 अप्रैल रखी गई है आपकी फॉर्म फिलअप की। ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC की ओर से सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bsscbihargovernment.in पे जाके अप्लाई कर सकेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। लेकिन आपके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से ये आपके ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी आपके पास समय है, 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स में से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि मतलब इन कोर्सों के रूप में इन विषयों में ग्रेजुएट या पूरक विषय के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त उम्मीदवार भी। सपोज कीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जिनमें से अगर आपका एक इकोनॉमिक्स हुआ और एक पॉलिटिकल साइंस हुआ, तो अगर आप इकोनॉमिक्स आपने है आपके आपके फाइनल ईयर में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है सब मतलब जो भी आपके पूरक विषय के साथ अगर आपने इन विषयों को सम्मिलित करके अगर आपने पास डिग्री है तो आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आयु सीमा आपकी क्या होनी है, तो 21 साल न्यूनतम होनी है और 37 साल अधिकतम। लेकिन महिला OBC पुरुष के लिए, महिला OBC हो या पुरुष के लिए हो, उनके लिए 40 वर्ष रहेगी। और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष। अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। सभी वर्ग के दिव्यांग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो आप ये समझिए कि सामान्य में 21 से लेकर 37 वर्ष जो ये छूट रहेगी। ठीक है। और अगर हम बात करें शुल्क की कि आवेदन शुल्क आपका क्या लगेगा, तो जनरल, EBC और BC यानी बैकवर्ड और EWS के लिए 540 रुपये आपके लग रहे हैं। SC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सभी महिला, किसी भी वर्ग की महिला हो, और PW 135 रुपये। ठीक है। और अन्य राज्य से अगर आप भारत किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन, तो आप अगर भरते हैं तो आपका 540 यानी आप सामान्य कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आवेदन आपको कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप इस bssc.bihar.government.in की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अभी जो है ये अभी आपका ऑनलाइन नहीं खुलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन है। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं कि पद कितने हैं और किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद। तो यहाँ पे हम पदों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग 682 पदों की बहाली करने वाला है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 313 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 98 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 हैं। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 62 पद हैं। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 22 पद हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 68 पद हैं। ठीक है।
तो ये 682 पदों पे ये भर्ती है। आपके पास एक बेहतरीन मौका है इस फार्म को भरने के लिए। अभी आपके पास समय है, 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन फार्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसी वैल्यूबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।